अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आइए आज हम आपको जमात हश्तुम से सबक नंबर 13 में गज़ल पढ़ाएंगे, जो हमने तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह इस गज़ल को मुकम्मिल कर लिया है और इसमें हमने शायर का तारुफ भी जान लिया है, सिन्फ की तारुफ भी हमने जान ली है। आइए आगे हम देखेंगे। आइए तलबा, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि आज क्या बात है कि फूलों का रंग तेरी हंसी से मिलता है, यहाँ तक पढ़े थे। एक बार फिर से मैं आपके सामने गज़ल ख़वानी करती हूँ, आप लोग गौर से समात फरमाई। आदमी आदमी से मिलता है दिल, मगर कम किसी से मिलता है। भूल जाता हूँ मैं सितम इसके, वो कुछ इस सादगी से मिलता है। आज क्या बात है कि फूलों का रंग तेरी हंसी से मिलता है, यहाँ तक हमने मुकम्मिल कर लिया था। तो शायर क्या कर रहा था, शायर इसमें क्या कहना चाहते हैं, तो लोग रोज़ मिलते हैं लेकिन उनसे मिलना सिर्फ बराए नाम मिलना होता है, बेजान मिलता है। लेकिन हम जब कभी भी मिलते हैं तो बहुत अच्छे खुशी से हम मिलते हैं, बोल के ऐसा बोले थे। तो अब आइए यहाँ से हम देखेंगे कि शायर फिर आगे मिसरे में क्या कहना चाहते हैं। मिलके भी जो कभी नहीं मिलता, टूट कर दिल उसी से मिलता है। कारोबार जहाँ संवरते हैं, होश जब बेखुदी से मिलता है। रूह को भी मज़ा मोहब्बत का दिल की हमसायगी से मिलता है। ठीक है ना तलबा, यहाँ पर क्या बोल रहे मालूम है, मिलकर भी जो कभी नहीं मिलता, टूट कर दिल उसी से मिलता है। तो हाँ, तो मिलके भी जो कभी नहीं मिलता, तो जिगर जो है ना, ये शायर का नाम क्या है, जिगर मुरादाबादी है। तो जिगर इस शेर में अपने जज्बे मोहब्बत की तर्जुमानी कर रहे हैं, अपने जज्बे मोहब्बत की तर्जुमानी से बात है। वो कह रहे हैं कि इसके दोस्त इसने मिलकर जुदा हो गया, लेकिन शायर को फिर भी क्या लग रहा है कि इससे दिल में अपने महफूज रखा है, क्योंकि मिलकर भी जो कभी नहीं मिलता, टूट कर दिल इसी से मिलता है। जिससे हम मिलना चाहते हैं अपने दोस्त से, वो दोस्त जो है ना मिलकर बिछड़ गया है, लेकिन फिर भी क्या है मालूम है, उनके दिल में क्या है, वो अपने दिल में इसको महफूज रखे और इसकी यादों में गुम है कि हम इसकी यादों में गुम है और इसका दिल इसी की जानिब मायल है। लेकिन दिल हमेशा अपने दोस्त की जानिब भी मायल है, अपने महबूब की जानिब भी मायल है। कारोबार जहाँ संवरते हैं, होश जब बेखुदी से मिलता है। यहाँ फिर शायर क्या बोले, तो जिगरी शेर में फिर आशिकाना जज्बात की तर्जुमानी की है कि इनका ख्याल है कि जब कोई महबूब की यादों में डूब जाता है तो इसे सारी दुनिया मिल जाती है। यानी कि एक फ़लसफियाना शेर है ये। शायर कहता है यानी कि कारोबारी जहाँ संवरते हैं, एक फ़लसफा, इसमें एक फ़लसफ़ा छुपा हुआ, एक बात छुपी हुई है। हयात इंसानी यानी कि हयात इंसानी में ज़िंदगी से जुड़कर कारोबार उस वक्त पाए तकमील को पहुँचते हैं जब हम होश और दीवानगी दोनों से काम लेते हैं। यानी ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है कि आदमी दिल और दिमाग दोनों से काम ले, वरना किसी एक के समझ जाने से कारोबार ज़िंदगी यानी मामूलात ज़िंदगी सुधार नहीं पाते, हम ज़िंदगी में नाकाम हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कारोबार जहाँ संवरते हैं, होश जब बेखुदी से मिलता है। यानी कि जब हम कारोबार करते हैं, यानी कि जिगर कह रहे हैं, एक फ़लसफ़ा छुपा हुआ है इसमें। फ़लसफ़ा से मुराद क्या है, कारोबार जब हम करते हैं तो होश और बेखुदी, यानी कि हमको होश भी होना और बेखुद भी होना। ज़िंदगी काम करने के लिए इंसान को, आदमी को दिल और दिमाग दोनों से काम करना चाहिए। समझ में आ रहा बच्चों। फिर उसके बाद रूह को भी मज़ा मोहब्बत का दिल की हमसायगी से मिलता है। फिर इंसानी वजूद में दिलो दिमाग के अलावा रूह की भी एक अपनी इनफरादी हैसियत होती है ना बच्चों, होती है नहीं होती है। रूह को भी मज़ा मोहब्बत का दिल की हमसायगी से मिलना। यहाँ पर कारोबार में दिल और दिमाग दोनों की ज़रूरत है। अगर हम कारोबार कर रहे हैं तो दिल से भी करना, होश से भी करना और बेखुदी से दिमाग से भी करना है। जब दिल और दिमाग होना है तो रूह की भी एक मुनफरिद हैसियत है, एक अलग हैसियत है ना अपने जिस्म में। तो इंसानी वजूद में दिल और दिमाग के अलावा रूह भी एक अनफरादी हैसियत है। दिल यहाँ इश्क की अलामत है, जिसकी हमसायगी से रूह भी मसरूर हो जाता है। यहाँ पर दिल से क्या मुराद है, इश्क है, और जिसकी हमसायगी कौन है, रूह है। मोहब्बत करने वाले एक दूसरे के करीब होते हैं तो रूह भी पुरकैफ हो जाती है। मोहब्बत की क़ुर्बत और एहसास इश्क रूह में शागुफ्तगी और शादाबी पैदा करता है। यहाँ पर दिल क्या है, इश्क से मुराद है। तो इसलिए शायर क्या कह रहा है कि दिल दिमाग दोनों से जब हम काम करते हैं तो रूह की भी ज़रूरत होती है। जब दो इश्क करने वाले एक दूसरे के करीब हो जाते हैं, दो साथी या अल्लाह और बंदा, यानी कि इश्क हकीकी में जब बंदा और अल्लाह एक दूसरे के करीब होते हैं मोहब्बत से, तो क्या होता है, जब हमसायगी बन जाता है, यानी कि रूह इसकी हमसायगी बन जाते हैं और मोहब्बत की क़ुर्बत और एहसास से इश्क रूह को शगुफ्तगी और शादगी पैदा कर देता है। यानी कि रूह को क्या करता है, शगुफ्तगी देता है और शादगी पैदा करता है। ठीक है ना तलबा, आज आपको ये नज़म हमारी समझ में आई हो, गज़ल समझ में आई होगी। अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आइए मैं इसी के साथ आपको घर का काम देती हूँ। तलबा, आज आपको घर के काम में हम आपको सवाल नंबर 3 से देंगे। पिछले वीडियो में
आपने ये 2 सवालात मुकम्मल कर लिए हैं। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 3 से आपको करना है शायर अपने चाहने वालों के सितम क्यों भूल जाता है। सवाल नंबर 4, दुनिया के कारोबार कब और कैसे सुधर जाते हैं। और सवाल नंबर 3, होश और बेखुदी की तशरीह अपने अल्फाज में कीजिए। ये 3 सवालात आप अपने बयाज में कापियों में नोट कर लीजिए, लिखकर मुझे सेंड कीजिए। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।